धन्यवाद प्यारे प्रभु जी आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद तेरी दिव्य उपस्थिति के लिए। हे प्रभु, हम इस नए साल के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इस साल के इस दूसरे दिन में हम आपकी प्रशंसा, आपकी स्तुति, आराधना करते हैं। हे प्रभु, आज हम मनन चिंतन कर रहे हैं आपके दिव्य वचन पर। तेरे तमाम विश्वासियों को जो आज हमारी इस आराधना में भाग ले रहे हैं, तेरी आराधना में भाग ले रहे हैं, हे प्रभु, उन सबको तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा देना और तेरे वचन को सुनने और वचन के ऊपर मनन चिंतन करते हुए तेरे वचन के ऊपर चलने के लिए उन्हें आशीष व कृपा प्रदान करना। आज हम मनन चिंतन करेंगे प्यारे भाइयों और बहनों, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 19 से लेकर 28 तक। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 से 18 में हम संत यूहन्ना की प्रस्तावना सुनते हैं, जहां वह वचन के बारे में बताते हैं। वचन रूपी ईश्वर देह बनता है, शरीर धारण करता है, हमारे बीच निवास करता है। और उसके बाद यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में संत यूहन्ना हमें बताते हैं। संत यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में बताते हैं कि वे प्रभु यीशु के लिए, वे आने वाले मसीह के लिए मार्ग तैयार करने के लिए आए हैं। और वे अपनी सेवकाई के बारे में बताते हैं। जो उनसे सवाल करने आते हैं कि वे कौन हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करने जो लोग आए थे, उन्हें वे बताते हैं कि वे कौन हैं। यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु को उपस्थित देख करके अपने शिष्यों को बताने वाले वो व्यक्ति हैं कि यह ईश्वर का मेमना है जो संसार के पाप हर लेता है। संत यूहन्ना बपतिस्ता वो व्यक्ति हैं जो अन्य लोगों को प्रभु की ओर आकर्षित करता है, यीशु के पास लाता है और प्रभु यीशु से उनका परिचय कराता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब अपने क्रिस्तीय जीवन में, अपने मसीही जीवन में इसी प्रकार से यूहन्ना बपतिस्ता की तरह सेवकाई करने के लिए बुलाए गए हैं। अपनी इस सेवकाई में प्रभावशाली बनने के लिए, अपनी सेवकाई को प्रभावशाली बनाने के लिए यूहन्ना बपतिस्ता की ही तरह ईश्वर के राज्य में अपनी भूमिका को निश्चित रूप से जानना बहुत जरूरी है। यूहन्ना बपतिस्ता अपनी भूमिका या अपने किरदार को भलीभांति जानते थे। तो प्यारे साथियों, हमें ईश्वर के राज्य में अपनी भूमिका निभाने के लिए अपनी भूमिका को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हम कौन नहीं हैं, मैं कौन नहीं हूं। यूहन्ना बपतिस्ता को पता था कि वे ख्रिस्त नहीं हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप ख्रिस्त हैं, उसने कहा नहीं, मैं ख्रिस्त नहीं हूं। प्यारे साथियों, हम हमारे जीवन में कई बार कई प्रकार की गलत फहमियां खुद को लेकर पालते हैं। हम खुद के बारे में कई ऐसी विचारधारा, कई ऐसी धारणाएं रखते हैं जो गलत हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि मैं कुछ और हूं, जो हम वास्तव में है नहीं। अपने पद को लेकर, अपने गुणों को लेकर, अपने दिखावे को लेकर हम कई प्रकार की ऐसी गलत फहमियां पालते हैं। जो हम है नहीं, हम वो दिखाने का प्रयास करते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता स्पष्ट थे, वे कहते हैं मैं ख्रिस्त नहीं हूं। वे चाहते तो खुद को ख्रिस्त कहला करके वे दुनिया की तारीफ बटोर सकते थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा मैं ख्रिस्त नहीं हूं। उनसे पूछा गया कि तुम क्या एलिया हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं एलिया भी नहीं हूं। लोग नबी एलिया का इंतजार कर रहे थे कि वो दूसरी बार आने वाले हैं और वे खुद को नबी एलिया करके वे प्रसिद्ध हो सकते थे, फेमस हो सकते थे। उन्होंने कहा मैं एलिया नहीं हूं। फिर उनसे पूछा गया कि तुम क्या नबी हो? उन्होंने कहा मैं नबी भी नहीं हूं। हम जो नहीं हैं उसे नहीं कहना सीखना चाहिए। दुनिया भले हमें कुछ भी कहें, यदि हम वास्तव में उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, हम उस प्रशंसा, उस तारीफ के योग्य नहीं हैं, हमें कहना चाहिए भाई मैं नहीं हूं, मैं इतना बड़ा नहीं हूं, मैं इतनी बड़ी नहीं हूं, मेरे बारे में ये सारी बातें सही नहीं है। क्योंकि हम कई बार झूठी तारीफों से भी बहुत प्रसन्न होते हैं और उनका आनंद लेते हैं। हम चापलूसी पसंद करते हैं कई बार। यूहन्ना बपतिस्ता हमें सिखाते हैं जो हम नहीं हैं वो नहीं है। दूसरी बात यूहन्ना बपतिस्ता से हम ये सीखते हैं कि
ईश्वर के राज्य में अपनी भूमिका में हम क्या हैं उससे भी हमें वाकिफ होना चाहिए। यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा कि मैं हूं कौन? मैं निर्जन प्रदेश में पुकारने वाली आवाज हूं। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाली आवाज, शोर मचाने वाली आवाज नहीं, बड़े बड़े कन्वेंशंस करके लोगों को सुनाने वाली आवाज नहीं। एक ऐसी आवाज जो विल्डरनेस में है, जो मरुभूमि एकांत प्रदेश में है, इनसिग्निफिकेंट आवाज जिसने हजारों की भीड़ के मन को परिवर्तित किया, वो थे यूहन्ना बपतिस्ता, जिन्होंने इतिहास रचा। मसीह से पहले एक छोटी सी आवाज जिन्होंने मसीह के लिए मार्ग तैयार किया। उन्होंने कहा कि मैं पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूं, मैं सिर्फ पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, मेरे बाद जो आने वाले वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। तो मैं बपतिस्मा देने वाला हूं, लेकिन सिर्फ पश्चाताप का बपतिस्मा देने वाला हूं। यूहन्ना बपतिस्ता आगे कहते हैं कि मैं जो मेरे बाद आने वाले हैं उनके जूते का फीता खोलने के भी काबिल नहीं हूं। प्यारे विश्वासियों, नबी जोशुआ बेन लेवी कहते हैं कि प्रभु यीशु के समय में दास, शिष्य और विद्यार्थी अपने स्वामी के सारे काम करते थे सिवाय उनके जूते के फीते खोलने के। वे सिर्फ उनके जूते का फीता नहीं खोलते थे, बाकी सारे काम अपने गुरु के लिए करते थे। और यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं कि मैं तो उसके भी योग्य नहीं हूं जो एक दास, एक सेवक नहीं करता है अपने स्वामी के लिए। उसकी विनम्रता देखिए। प्यारे साथियों, ईश्वर के राज्य में हमारी भूमिका क्या है? हम अपनी पहचान कैसे बनाना चाहते हैं? यूहन्ना बपतिस्ता ने हमें सिखाया है कि हमें प्रभु यीशु के लिए मार्ग तैयार करना है। वो कौन सी बातें हैं जो मुझे मेरे व्यक्तिगत जीवन में और अन्य लोगों के जीवन में प्रभु के लिए मार्ग तैयार करने के लिए, दूसरे लोगों को बताने के लिए कि यह है ईश्वर का मेमना, वो कौन सी बातें हैं जो मुझे रोकती हैं? धार्मिक लोग, मैं कहूंगा कि धार्मिक पापी, जो खुद को यूं तो धार्मिक मानते हैं लेकिन हे पापी, उन तक पहुंचने के लिए क्या क्या कठिनाइयां हैं? यूहन्ना बपतिस्ता ऐसे लोगों को चुनौती देते थे जो धर्मी होने का पाखंड रचते थे। उन लोगों को ईश्वर के पास लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? यूहन्ना बपतिस्ता अपनी शिक्षा में बिल्कुल स्पष्ट थे। वे इधर उधर की बातें नहीं करते थे। वे बिल्कुल जो बात है उसको है, जो नहीं उसके लिए नहीं कहते थे। क्या मैं मेरी सेवकाई में, मैं मेरे ख्रिस्ती जीवन में इस प्रकार से चीजों को डिस्टिंग्विश कर पाता हूं? सच्ची विनम्रता क्या है? सच्ची विनम्रता खुद को पहचानने में है कि ईश्वर ने मुझे क्या बनाया है, मेरी काबिलियत क्या है। मैं आवश्यकता से अधिक खुद को श्रेय न दूं। प्रभु यीशु ने कहा है कि इस दुनिया में यूहन्ना बपतिस्ता से महान कोई पैदा नहीं हुआ, लेकिन जो अपने आप को छोटा मानता है वो ईश्वर के राज्य में बड़ा बनाया जाएगा। क्या मैं खुद को छोटा, एक दास के रूप में, एक ऐसा दास जो अपने स्वामी के जूते के फीता भी खोलने के लायक नहीं है, क्या मैं अपने आप को ऐसा बनाने के लिए तैयार हूं? प्रभु कृपा प्रदान करे। प्यारे साथियों, आज हम सबको, हम अपने आप को समर्पित करें यूखरिस्त में उपस्थित प्रभु यीशु के सामने और दुआ करें कि प्रभु हमें यूहन्ना बपतिस्ता की तरह तेरी सेवकाई में विनम्र रूप से और हिम्मत व साहस के साथ लोगों को तेरे वचन सुनाने के लिए आशीष व कृपा प्रदान करें। आमीन।